नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 16 अप्रैल को आयोजित किया गया राज्य के विभिन्न केंद्रों पर, उसका जो प्रश्न पत्र है फर्स्ट शिफ्ट का पॉलिटिकल साइंस विषय, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सारे आंसर जो है प्रामाणिक हैं और यकीन मानिए कि जो आयोग का आंसर की होगा उससे बहुत ही कम चांस है कि डिफरेंस हो, एक या दो क्वेश्चन का हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण भाग। ध्यान से देखिएगा एकदम। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य गोमाता का दर्जा दिया है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ये जो है समान अध्ययन के 30 प्रश्न शुरू में दिए गए हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो सही उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? चक्रवातीय यानी कि साइक्लोनिक। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? वाणी संकेत, वॉइस सिग्नल। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सही उत्तर है, मिलाते जाइएगा, सुनते जाइएगा। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। 2024 में एडीएफ द्वारा अनुमोदित कौन सी दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क एम्प्लॉयड प्लेग को लक्षित करती है? किसुनला। किसुनला। इसमें हम बताएंगे किसकी कौन सी पुस्तक है, आप मिलान कर लीजिएगा। एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशन है, थॉमस माल्थस का है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, समीर अमीन का है इंपीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, और डेविस एल लेविस का है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप इससे मैच कर सकते हैं 8 का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? दार्शनिक शोध की विधि नहीं है। नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में है तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। इसमें जो होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, एकदम गलत है। यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है। जो सदस्य हैं वो हटाए जाते हैं, ठीक है, उनको जो है 1 सदस्य से 3 सदस्य किया जाता है। इसके अलावा बहुत से कारण है जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है, ऐसा नहीं है। साल भर जो है वोटर लिस्ट बनाए जाते हैं। इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? इसका उत्तर होगा ए लोकसभा, यानी कि बी केवल ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोष की शुरुआत की थी? इसका उत्तर हो जाएगा इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यिक समीक्षा। ये जो है सेकेंडरी डेटा संग्रह की विधि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? सही उत्तर होगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। तो इसमें जो है ऑनलाइन स्रोत जो है ये प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि नहीं है। बाकी सभी जो केस अध्ययन विधि है, डाक प्रश्नावली विधि, अनुसूची, ये सभी जो है प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं, यानी कि ए बी डी केवल हो जाएगा ए नंबर। सी को इसमें से हटा दीजिए, तीनों में सी ऑप्शन है, इसमें नहीं है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? सही उत्तर होगा नागर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूज ए वीपीएन टू इनक्रिप्ट योर कनेक्शन, यानी कि अपने कनेक्शन को इनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का प्रयोग करें। ये सबसे सटीक उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? तो इसका हो जाएगा गुकेश डोमाराजू। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण में प्रयोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? जॉन डेवी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वायुमंडल में ग्रीन हाउस की बढ़ती हुई प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अंतरिक्त जैव विविधता में वृद्धि। सही उत्तर होगा इसका। एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी रियाद में। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान है? जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, लगभग 31%। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट? तो इसका हो जाएगा पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, शौकत अली खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह 1857 के विद्रोह। निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो द डिस्कोर्सेस हो जाएगा मैकियावेली का, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन जॉन लॉक, इमाइल जेजे रूसो और द कॉर्पोरेट पॉलिटिकी ये हो जाएगा टॉमस हॉब्स। सही उत्तर, इसको मिलान कर लीजिएगा इसी के अनुसार। अगला प्रश्न है, इसमें हो जाएगा भारत ने इसे पूर्व सोवियत संघ से अंगिरत किया था, ये सही है। और भारत में नियोजन के निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। और भारत में अब तक 15 पंचवर्षीय योजना, ये गलत है क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना आई है। वर्तमान में देश में नीति आयोग का नियोजन का प्रमुख आरंभ है, ये सही है। तो 2, 3 और 5 सही उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, यानी कि 1, 3, 5 1, 3, 5 यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति का पृथकीकरण जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है ये विशेषता है, जबकि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो 1, 3, 5 सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आप जानते हैं ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। सही उत्तर है। किसने राष्ट्र को स्वयं को नीच के राज के रूप में प्रकट करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? मैक्स वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जलवायु सम्मेलनों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो रियो डे जेनेरियो 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन 2009, बाली सम्मेलन 2007। इसके अनुसार आप करिएगा तो 1, 2, 4, 3 हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन इसमें मैच नहीं कर रहा है? तो कल्चरल इंडस्ट्री जो है गिटानो मुस्का की पुस्तक नहीं है, ये नहीं मैच कर रहा है। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उनके प्रस्तुत होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा सम्मेलन संघ, तो सम्मेलन में हो जाएगा शांतिपूर्ण एकत्रित होना, यानी कि 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद 3 नंबर और उसके बाद 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1968। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1, 2, 4 सही उत्तर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट की जो प्रक्रिया है संसद में विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इसकी आरंभ संसद में बजट की प्रस्तुतिकरण से होता है। 1, 2 और 4 विनियोग विधेयक सामान्य बजट का हिस्सा होता है। अब पूछ रहे होंगे कि तीसरा नंबर क्यों हो गया? इसे प्रधानों पर सामान्य बहस के बाद बजट पास किया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको भेजा जाता है कमेटी के पास, उसके बाद जो है कटौती बहुत कुछ होता है, उसके बाद पास होता है बजट। तो तीसरा नंबर तो होगा ही नहीं, तो तीसरा नंबर से एलिमिनेट कर दीजिए। तो 1, 2, 4 सही उत्तर होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय किसने कहा है? केसीवियर ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय छलावा कहा था? इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कुछ जो है इंटरनेट पे कर्नल गद्दाफी है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। इसमें से तीनों जो है
ये जो है नेम के समर्थक थे, इसलिए ये कह नहीं सकते, ये नॉन ऑफ दीज होगा। और इसका मैं काफी डिटेल में जो है अध्ययन किया हूँ, विभिन्न एआई का भी प्रयोग किया हूँ इस उत्तर को प्राप्त करने में। किसी ने भी जो है सटीक उत्तर जो है नॉन ऑफ दीज है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इज ए वे ऑफ कॉर्पोरेट थिंकिंग, कॉर्पोरेट फीलिंग एंड कॉर्पोरेट लिविंग, हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन। तो जिमरमैन जो है इसके सबसे अच्छे इस पे कथन को कहने में इनके ज्यादा करीब पाए जाते हैं। जिमर शीत ऋतु के समय लाई गई मार्शल योजना का निहितार्थ था पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा अरेंट लीचफर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी शक्ति सत्ता की विशेषता नहीं है? इसका हो जाएगा इसका प्रत्योजन नीचे से होता है। ये गलत है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्योजन ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए ये कथन गलत है। ए नंबर। अमेरिकी लोक सेवा में लूट पद्धति किस काल में प्रधान बन गई थी? तो राष्ट्रपति जैक्सन। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द का प्रयोग किया? मिखाइल गोर्बाचेव। डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की दृढ़ता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुशासन के मूल रूप में ली गई है? तो ये होगा जैविक विज्ञान, यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेस से ली गई है। कुछ लोग आपको सामाजिक निर्विज्ञान करेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बायोलॉजिकल साइंसेस। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति सत्ता की विशेषता नहीं है? ये हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हम लोग 50 तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल तिलक की विचारधारा के केंद्र में थे। ये एकदम सही कथन है। कालांतर में इन विचारों का सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को अग्रसारित करने में अम्बेडकर ने भी अपनाया। अम्बेडकर ने अपनाया था बहिष्कार और हड़ताल, लेकिन स्वदेशी से वो जो है उनका दूर दूर तक नाता नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। यानी कि कथन 1 सही है, परंतु आर गलत हो, सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिकाओं के कौन से कार्य हैं? तो केवल 1 भूमि उपयोग का विनियमन और पारिस्थितिकी आयामों की पुनर्नीति करना उसका कार्य है। उद्योगों का संचालन उसका काम नहीं है, बल्कि उसको सर्टिफिकेट देना इसका काम है। किसने संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में परिभाषित किया है? डेनियल फ्राजर। डेनियल फ्राजर। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण पर गैब्रियल आल्मोंट के कार्य को प्रेरित किया? टैलकट पार्सन्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इसका सही उत्तर जो होगा, अविश्वास प्रस्ताव में नैतिक अधमता को अपमान और लांछित सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीति की अस्वीकृति है। एकदम सही है। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति का सार्वजनिक तबाह हो जाने का बराबर होता है, ये भी सही है। तो इसमें है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अविश्वास ये सरकार की नीति की अस्वीकृति होती है। नैतिक अधमता का अपमान उसमें निहित नहीं होता है, वो तो नेता पर डिपेंड करता है कि वो नैतिक रूप से क्या करता है, ठीक है, लेकिन प्रस्ताव में नहीं होता। तो इसलिए इसमें जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही कथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फंक्शनल फोरमैन्स का सिद्धांत दिया था? तो F.W. टेलर। इसमें जो क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का सही चयन कीजिए। यथार्थवाद का एक ही रेनहोल्ड नेबुर जो है, ये जो है यथार्थवाद का यानी कि रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म से संबंधित है। अगर ए को आप 2 से मैच करते हैं तो इसमें बी उत्तर डायरेक्ट हो जाता है, 57 का बी। अगला प्रश्न है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है तो श्रीलंका की तमिल समस्या से। निम्नलिखित के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में उनके प्राप्त होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड 39 ए हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव 50 हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 और लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर 43 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1, 3, 4 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय हित का तत्व नहीं है? युद्ध नहीं है। इसमें देखिए, इसमें अगर आप वर्चस्व ग्रामसी से मिला दें तो सीधे उत्तर सी का 1 एक ही में है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाता है, 61 का बी। तुलनात्मक राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का अनुभव जन्य तरीका प्रस्तुत किया गया था? व्यवहारवाद इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ABCD सत्य है। तो कल्याण प्रशासन में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं है, निजी क्षेत्र की भी भूमिका होती है बहुत सारे मामलों में। तो ABCD इसका सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है? तो इसमें जो हो जाएगा 2 और 3, हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने जो है एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है, जबकि एल.डी. व्हाइट और एफ.एम. मार्क्स ने किया है। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को उच्च प्राथमिकता देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, ये जो मैं आंसर की बता रहा हूं ना, जब आयोग का आंसर किया आएगा तो आप उससे मिला के देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा अंतर हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। किसका मत है कि भारत के नैतिक मूल्यों ने इसकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विविधता में एकता के सिद्धांतों पर चलाने का आधार प्रदान किया है? सही उत्तर देखिए, इसमें 2 सही उत्तर होंगे, बी और सी। चूंकि थॉर्स्टन वेजेस्की ने जो है इस विषय पे ज्यादा विस्तृत लिखा है और सबसे शुरुआत में लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोस्टन बोसेस्की। जबकि राजीव सीकरी ने भी इस पे काम किया है, लेकिन जोसर्ट वेसेस्की इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोटे में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, इसका हो जाएगा R.O. कोहेन, यानी कि ए का 3 जैसे ही मैच करिएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्ता, वंचित वर्गीकरण का सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण नियोजन, ये सभी सही उत्तर है। 1 2 3 4 सभी सही उत्तर है। शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बर्नार्ड बरूच ने किया था। वैसे में किताब जो है किसी दूसरे ने लिखा था शीत युद्ध पर सबसे पहले उसमें, लेकिन बर्नार्ड बरूच यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें जो है अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वे अधिकारों की अविच्छेदता पर बल देना चाहते हैं। तो इसमें जो है एक गलत है, क्योंकि अंबेडकर का जो है प्राकृतिक सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, वो अधिकारों की विच्छेदता पर बल देना चाहते हैं, ये कथन सत्य है। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। ये मार्गेंथाउ का प्रसिद्ध कथन है, सही उत्तर मार्गेंथाउ हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति में निम्नलिखित से किसका समायोजन है? तो इसमें जो है जेबी निषेधाधिकार, पूर्ण निषेधाधिकार और विलंबनकारी निषेधाधिकार जो है इसका समायोजन है, यानी कि 1 2 3 सशस्त्र निषेधाधिकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3। निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के कौन से लक्ष्य हैं? तो व्यवहारिक अध्ययन केवल सत्यापन, तकनीकी प्रयोग एवं प्रदर्शन निर्माण को लक्ष्य मानता है। तो इसमें केवल 2 उत्तर सही हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि इसमें केवल का प्रयोग किया गया है पहले ऑप्शन में। केवल यही 2 चीज का उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि और भी लक्ष्य है। निम्नलिखित में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? तो सेवाओं का वर्गीकरण इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा। ये जो है आपका डीओपीटी का काम है, जबकि ये सभी जो है उसके कार्यों में वर्णित है, भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन संबंधित विषय। 9 लोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5 पांचों सही उत्तर होंगे इसमें। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है, तो विधानमंडल की सीमित शक्तियां, ये जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बाकी सभी है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। 77 है, नीचे दिए भारतीय विदेश नीति के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर चुनिए। तो ये शांति, मित्रता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सचिव गुटों के मध्य सेतु के लिए कार्य करता है, सही है। यह साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2। आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में से व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर होगा आलमंड के अनुसार 1 2 और 3, 1 2 और 3 संसाधनों की उपलब्धता जो है उसकी विशेषता नहीं है। तो 1 2 और 3। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वेबर की निर्मित नौकरशाही को सिविल सेवाओं के रूप में ही नहीं समझा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। वेबर की निर्मित की विशेषता मूल निरपेक्षता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है कि बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत में चुनाव सुधार अत्यधिक अपेक्षित है,
वीपी जीवन रेड्डी समिति ने चुनाव के राज वित्त पोषण का विरोध किया। तो इसमें बी जो है कथन गलत है, क्योंकि ये अप्सपा, मणिपुर में जो अप्सपा कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसके संदर्भ में जो है ये सुझाव देता है, न कि चुनाव राज्य वित्त पोषण से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सी डी। बी उत्तर केवल इसमें सभी में से एलिमिनेट करिए, इसका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा ए सी डी। सुशासन और विकास के लिए भागीदार उन्मुख नागरिक समाज पर विश्व बैंक की रिपोर्ट कब बल दिया था? तो 1992 सही उत्तर हो जाएगा। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम क्या है? नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज सही उत्तर होगा इसका। आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दी गई थी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो है लेनिन के द्वारा कैडर पार्टी की अवधारणा दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को इंगित कीजिए। तो इसमें जो है असत्य कथन बताना है। तो संविधान ने चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार को परिभाषित नहीं किया है, ये सही है। संविधान ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता को परिभाषित किया है, ये गलत है। तो यहाँ पे गलत बताना है। तो गलत का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 जो है गलत है इसमें, तो असत्य कथन हो गया। 20 सही उत्तर होगा इसका। एटम फॉर पीस नामक निःशस्त्रीकरण की योजना का विचार ड्वाइन आइजनहावर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत योजना जो है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है, ये उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सीधी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? ये पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है, ये सीधी भर्ती का लक्षण नहीं होता। सी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग निकाय का गठन 1964 में हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 19। नागरिक संस्कृति के विचार के विकास हेतु आलमंड और वेवा ने निम्नलिखित में से किस एक देश का आवेदन किया था? तो मैक्सिको इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सी समिति भारत में ओ तथा यम संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो एप्पलबी समिति। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्रिस्टोफर हुड इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं, बिल्कुल सही है। बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक मानक उपचार है, बिल्कुल सही है। और ये 3E पर अवलंबित है, यानी कि BCD इसका सही उत्तर होगा। आर्गेन्सी के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4 लाइन से जो है सभी सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे 2006 में ही क्रियान्वित किया गया था, ये सही है। 2006 में पारित नहीं हुआ था, बल्कि 2005 में पारित हुआ था, तो ये गलत है। तो इसमें से आप जो है बी सही होगा इसमें। और ये प्रत्येक ग्रामीण घर को 100 दिन का कार्य सुनिश्चित करता है, बेसिक है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों से निर्भरता का उन्मूलन है, यानी कि BDE इसका सबसे सटीक उत्तर है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा 4, 2, 1, 3, यानी कि सज्जन सिंह केस 1964, मिनरवा मिल्स केस 1980, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। तो मिलाइएगा तो 4, 2, 1, 3 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से विश्व के अंतर्गत आतंकवाद के प्रकार कौन से हैं? तो इसमें क्रांतिकारी आतंकवाद और उप क्रांतिकारी आतंकवाद, ये सभी जो है आतंकवाद के प्रकार हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है। स्थानीय स्वशासन पर निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति आप जानते हैं 1976, LM सिंघवी समिति 1986, GVK राव समिति 1985 और PK थुंगन समिति इसमें सबसे लास्ट में आया था 1988 के आसपास। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा का तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? बहुलवाद का। ये जानते हैं कि ये जो है शक्तियों को बांटने का ये करता है, बात करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के कौन से अनुच्छेद प्रादेशिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 52 से 54। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। लोक प्रशासन सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक यंत्र है। 18वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान अकादमिक अन्वेषण की इस शाखा की ओर आकर्षित हुए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें तीनों सही हैं ऊपर वाले। डेविड ईस्टन द स्ट्रक्चरल ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है गलत है, ये मैच नहीं है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा 16/4/2025 को आयोजित किया गया राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, उसका आंसर की। आप यकीन मानिए कि इन 100 प्रश्नों को आप उत्तर प्रदेश
सेवा चयन आयोग के द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की जाएगी उससे मिला लीजिएगा। अब देखिएगा 1 से 2 प्रश्नों से ज्यादा आपको जो है डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस पे आधारित वीडियो था। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर आपको लग रहा है कोई प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप जो है एक प्रूफ के माध्यम से जो है आप उसका जो वैलिड रीजन देकर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको आंसर की मिलाने के बाद से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।